तो दोस्तों कल से हम लोग चर्चा कर रहे हैं सैमुअल और रोजी के बारे में। देखिए सैमुअल और रोजी दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैं भगवान से दुआ करता हूं कि उनकी जो आत्मा है उसको भगवान शांति दे, और जो जिसने भी कुछ गड़बड़ किया है उसको कानून के हिसाब से पनिशमेंट बिल्कुल मिलना चाहिए और उसे सजा होनी ही चाहिए। देखिए यहां पर मैंने कल आपको बताया था कि जो रोजी है वो सैमुअल की सिस्टर है। नहीं भाई, तो ये थोड़ा सा गलत इंफॉर्मेशन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैं आज खुद को करेक्ट करना चाहता हूं। जो रोजी है वो सैमुअल की आंट है, जिन्हें की अल्फा हॉस्पिटल हरियाणा में एडमिट किया गया था और जिसके बाद उन्हें आइसक्रीम खिलाया जाता है जबकि वो आईसीयू में थी और उनका एट लास्ट डेथ हो जाता है। और बाद में खबर यह आती है कि सैमुअल ने भी 2 दिन बाद सुसाइड कर लिया। लेकिन सच्चाई क्या है वो उनके पेरेंट्स ने बताई है। उनके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वो क्या चाहते हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो दोस्तों अभी जो है देखिए, सबसे पहले कल तो हम लोग चर्चा कर रहे थे ये कि सैमुअल ने सुसाइड कर दिया है अपनी सिस्टर को जो है वो जस्टिस दिलाने के लिए। लेकिन एक बात उठ करके सामने आ रही है कि एक बंदा जो अपनी बहन को जो अपनी आंट को जस्टिस दिलाने के लिए, जो अपनी आंट को जस्टिस दिलाने के लिए वो लड़ने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि कोई मेरा साथ दे ना दे, मैं उनके लिए लास्ट तक लड़ता रहूंगा और मैं उन्हें जस्टिस दिलाकर ही रहूंगा, मैं अकेला लड़ूंगा। ऐसा बंदा क्या सुसाइड कर सकता है? तो भाई यही सवाल खड़ा हो रहा है कि उसने सुसाइड किया है या नहीं है। तो उसके गार्जियंस क्या कहते हैं पहले उसके बारे में देख लेते हैं और उस पर चर्चा करने वाले हैं। सुबह तरफ में नॉर्मल हो गया तो पेन लोग चला गया, तो पेन जाने के बाद में उन लोग बोला है कि ये शाम तक ठीक हो जाएगा, अभी ठीक है नॉर्मल है। तो ऐसे बोल के बैठा तो भाई जो उसका बड़ा भाई है अल्बर्ट और संगमा, वो क्या किया, वो खाने के लिए चला गया। बोला लड़का सैमुअल को उन लोग बोला थोड़ा मेडिसिन लेके आओ, क्योंकि वो बाहर चला गया। आके देखा है तो वो आइसक्रीम खा रहा था। हॉस्पिटल वाला लोग लाके, हॉस्पिटल स्टाफ वाला लोग उसको आइसक्रीम दिया, रोजी को दिया आइसक्रीम खाने के लिए। तो वो मेरा जो उसका भाई है, बड़ा भाई है अल्बर्ट, वो आइसक्रीम को फेंक दिया। मैं क्यों आप लोग आइसक्रीम खिला रहे हैं? तो ये आइसक्रीम खिलाने का राइट नहीं है, आप लोग आइसक्रीम खिलाया। तो उसका बाद में वो आइसक्रीम खाने के बाद में बहन तो पूरा सीरियस हो गया। तो उसको तो फॉर्मिंग निकल रहा था, आवाज़ भी नहीं निकला, बहुत सीरियस हो गया। तो इसका वजह से फिर सैमुअल गुस्सा से वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लाइव वीडियो बनाया। तो वीडियो बनाने टाइम में हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ उसको पीछे से मारा है, उसका वीडियो भी छीनने की कोशिश किया। तो डॉक्टर का हाथ में जो एक तो डॉक्यूमेंट था वो मांगा है, उसको दिखाओ बोला है, लाइव वीडियो में पूरा दिखा रहा है वो। तो उन लोग नहीं दे रहा है, डॉक्यूमेंट को लुका दिया। तो ऐसा करके आंटी को देखा तो थोड़ा बाद में आंटी सीरियस हो गया, अल्बर्ट देखा है तो मर गया वो। तो ऐसा करके हॉस्पिटल अथॉरिटी से झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो ऐसा होने के बाद में उन लोग इमीडिएटली मोर्चुरी वैन को बुला दिया। तो मोर्चुरी वैन को क्यों उन लोग बुलाएगा, और फैमिली आदमी को नहीं पूछ के मोर्चुरी वैन बुलाने का राइट भी नहीं है उन लोगों का। तो उसमें देर इज सम फॉल प्ले, गड़बड़ कुछ है इसलिए उन लोग ऐसा किया है। तो वीडियो भी बंद कर रहा था, पेपर भी नहीं दिखा रहा था, कागज़ नहीं दिखाने का मतलब कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ नहीं होने से, सच होने से उन लोग कभी नहीं करेगा। तो ऐसे करने के बाद में तो जब वैन आया, मोर्चुरी वैन, हमारा वो साला अल्बर्ट, वो उसको रिकॉर्डिंग किया, बुलाने को बोला है वीडियो में, आप लोग अगर बॉडी लेके जाएगा तो हम लोग उसको वायरल कर देगा। हम लोग हमारा वैन को यहाँ मार दिया है, हम लोग जब तक पुलिस नहीं आएगा जाने नहीं देगा। तो वैन वाला लोग बोला है ठीक है नहीं जाएगा हम लोग, आप लोग। 25 मॉर्निंग में भी सैमुअल हमको डिप्रेस था, मन दुख था, ऐसा हुआ है, हम नहीं छोड़ेगा हॉस्पिटल। हमको 5:30 में फ़ोन किया, तो 5:30 में फ़ोन किया है तो बोला है हमारा आंटी को इन लोग मार दिया, आइसक्रीम खिलाया, सीरियस कर दिया, हम नहीं छोड़ेगा हॉस्पिटल को, केस हम लास्ट तक अकेला होने से भी करेगा। तो ऐसे बोलने के बाद में फिर मम्मी का साथ भी बातचीत हुआ। तो मम्मी के साथ बात होने के बाद में भी मम्मी को भी बोला है ऐसा ऐसे है, ऐसा हम तो नहीं छोड़ेगा। तो ये लड़का इतना फाइट करेगा, बोलने वाला लड़का, फिर 1 घंटा आधा घंटा का बाद में उसका खबर नहीं मिल रहा था। तो हम लोग को फ़ोन कट ऑफ हो रहा था। तो उसका मम्मी कांटेक्ट किया उसका दोस्त लोग के साथ में, दोस्त लोग जाके फिर रूम में उसका देखने की कोशिश किया, तो जाके देखा तो हैंग हो गया था। तो ऐसा करके खबर दिया। तो हम यही बोलना चाहता है कि जो लड़का इतना फाइट करना चाहता था उसको हैंग कैसे हो गया, सुसाइड केस बोल रहे। लेकिन हम लोग यहाँ में जब बॉडी लाया, उसका बॉडी में पूरा इंजरी मार्क्स है, उसका दांत भी टूटा हुआ है, उसका फेस भी फुला हुआ है, लिप्स भी तोड़ के रखा है, पैर में भी इंजरी है। एक सुसाइड केस में ऐसा इंजरी मार्क्स नहीं होता, हम लोग भी जानते हैं। तो ये हम लोग जानता है ये मर्डर केस है। तो हम लोग चाहता है नागालैंड गवर्नमेंट हो, इंडिया गवर्नमेंट हो और NGOs लोग है, स्टूडेंट यूनियन लोग, सब आप लोग प्रेशर दीजिए इनका ऊपर जी, ताकि हमारा लड़का को जस्टिस मिले। कि हम लोग ये मर्डर केस है बोल के हम लोग
पूरा फुली हम लोग को डाउट है। हम लोग नहीं चाहता ये सुसाइड केस है बोल के आप लोग क्लोज कर देगा, केस खत्म कर देगा। जस्टिस मिलना चाहिए, रोजी आरसंगमा को भी जस्टिस मिलना चाहिए, सैमुअल को भी जस्टिस मिलना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि उसके गार्जियंस क्या कह रहे हैं। जब सैमुअल के बॉडी को नागालैंड लेकर के आया गया तो नागालैंड लाने के बाद उसकी बॉडी को देखा गया, जिसे पोस्टमार्टम करके यहां पर भेजा गया है और इसे सुसाइड केस करार दिया गया है। देखिए पुलिस पता नहीं क्या करती है। दिल्ली पुलिस से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्लीज इस जो मैटर है इसको इन्वेस्टिगेट करें अच्छी तरह से। इस तरह से इसे केस को क्लोज करने के लिए नॉर्मली इस पर आप रिएक्ट ना करें, नॉर्मली इस पर बिहेव ना करें, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मैटर है। देखिए हुआ ये कि अब जो है वो गार्जियन ये क्लेम कर रहे हैं कि जो सैमुअल का बॉडी आया है उस बॉडी में क्या है, उसका होठ कटा हुआ है, उसके बॉडी में मारपीट के निशान है और जो है उसके जो 2 दांत है वो दांत भी टूटे हुए हैं। तो आप खुद सोचो, कोई बंदा जो सुसाइड कर रहा है क्या वो पहले अपने दांत तोड़ता है या फिर अपने बॉडी में मारता है, कहीं अपने होठ को काट लेता है और उसके बाद सुसाइड करता है? तो ऐसा लग रहा है कि ये मर्डर का केस है। देखिए भाई अब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि ये मैटर मर्डर का है या फिर सुसाइड का है, लेकिन पुलिस ने इसे नॉर्मली सुसाइड केस कहा है, जो पहली दृष्टिया में देख करके इसे सुसाइड करार दे दिया गया, क्योंकि वो फैन से लटक रहा था, सीलिंग से लटक रहा था। तो भाई ये बिल्कुल गलत है, बिना इन्वेस्टिगेशन के इसी तरह से इसे सुसाइड करार दे देना बिल्कुल गलत है। जबकि गार्जियंस का क्लेम है कि देखो भाई उससे उसके शरीर पर चोट के निशान है। चोट के निशान मतलब उसके साथ मारपीट की गई है, और ऐसा भी हो सकता है कि उसे मारपीट कर उसका मर्डर किया गया हो और उसे फैन पर लटका दिया गया हो। क्योंकि जो भाई अपनी जो बंदा अपने आंट के लिए लड़ने की बात कर रहा है, जो ये कह रहा है कि मैं उसके लिए लास्ट तक लड़ता रहूंगा, चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी हो जाए, मैं अकेला लड़ूंगा, उनको जस्टिस दिलाकर ही रहूंगा, क्या ऐसा बंदा सुसाइड कर सकता है? मुझे नहीं लगता ऐसा बंदा सुसाइड कर सकता है। और जो गार्जियन है, गार्जियन भी यही कह रहे हैं। देखिए एक बच्चे को उनके गार्जियन से ज्यादा कोई नहीं जानता है कि उनका बच्चा जो है वो इस कैटेगरी का है क्या, वो इतना कमजोर है क्या वो सुसाइड कर देगा? नहीं, गार्जियन को बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि उसका बच्चा किस कैटेगरी का है, वो क्या करने वाला है। तो उसके गार्जियन जो है वो जस्टिस की दुआएं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखो भाई हमारा जो बच्चा है वो सुसाइड करने वाला नहीं है, और अगर सुसाइड उसने किया है तो आप बता दो कि उसके शरीर पर चोट के निशान है, उसका दांत टूटा हुआ है, उसके होठ कटे हुए, उसके पांव में चोट है, उसके शरीर में पूरे चोट के निशान है। वो चोट के निशान आए कैसे? तो देखो भाई मैं जहां तक मुझे ऐसा लगता है गार्जियन जो है वो ब्लेम कर रहे हैं हॉस्पिटल को, कि हॉस्पिटल ने जो है वो रोजी को पहले आइसक्रीम खिलाया, जबकि आईसीयू वाले को पानी तक नहीं पिलाया जाता है, पानी का बूंद तक नहीं दिया जाता है। तो क्वेश्चन राइज किया उन्होंने कि आइसक्रीम कैसे खिलाया गया, जो कि वो भी पूछ रहा था। और डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाए। डॉक्यूमेंट्स जब वो दिखाने की बात कर रहा था तो उसे वो छुपा रहे थे। उस डॉक्यूमेंट को डॉक्टर ने फट से उसके हाथ से लेकर के उस डॉक्यूमेंट को जेब में डाला, ये भी हमने वीडियो देखा है, ये पूरा फुटेज मौजूद है। इसका मतलब है कि उस हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, जिसको छुपाने के लिए इन लोगों ने सारा खेल किया है। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल अथॉरिटी ने ही इसका जो है वो मर्डर करवाया है। देखिए कॉन्फिडेंटली तो पूरी तरह से जब हम लोग को पता चलेगा, जब पुलिस इसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करेगी और उसके बाद इसको क्लेरिफाई करेगी। लेकिन प्रथम दृष्टिया जब हम लोग देख रहे हैं वो इतना कुछ कर रहे हैं और एट लास्ट सैमुअल मरा हुआ पाता है, तो ऐसा लगता है जिस सैमुअल के साथ हॉस्पिटल में ऑन कैमरा मारपीट किया जाता है उसे उसका मर्डर कर देना कौन सी बड़ी बात है। तो भाई अब हम लोगों को देखो क्या चाहिए, नॉर्थ ईस्ट वालों को क्या चाहिए, पूरे इंडिया को क्या चाहिए। देखिए नेशनल मीडिया तो इस पर बोलने से रही, हम सबको इस पर आवाज उठाना पड़ेगा, पूरे इंडिया को इस पर आवाज उठाना पड़ेगा, चाहे वो आवाज यूपी से उठे, बिहार से उठे, महाराष्ट्र से उठे, कहीं से भी उठे, राजस्थान, हरियाणा, कहीं से भी आवाज उठे, उठना ही पड़ेगा और जस्टिस की मांग करनी ही पड़ेगी। क्योंकि इस तरह से देखिए आज किसी नॉर्थ ईस्ट के बंदे के साथ हुआ है और इसका कोई गारंटी नहीं है कि कल आपके साथ ना हो, आपके किसी रिलेटिव के साथ ना हो। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो ये अत्याचार है ना, ये अक्सर होता रहता है, बीच बीच में हम लोग देखते रहते हैं। वैसे तो हम लोग डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, उन्हें भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो डॉक्टर दिखाई
दे रहा था। कल के वीडियो में हमने जिस डॉक्टर को देखा, मुझे किसी भी एंगल से वो भगवान का रूप बिल्कुल भी नजर नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा था कोई शैतान नजर आ रहा है वहां पर। तो दोस्तों अभी हम लोग को आवाज उठाने की जरूरत है। और जो इंडिया गवर्नमेंट है जो कि ये कहती है कि हम नॉर्थ ईस्ट को बहुत ध्यान से देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट जिसको कि पहले की गवर्नमेंट्स ने बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं देखा, हम देखते हैं। तो भाई प्लीज उस नॉर्थ ईस्ट के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और इस इंडिया के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हरियाणा गवर्नमेंट जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, मैं चाहता हूं, देखिए बीजेपी अक्सर अपने लोगों की रक्षा के लिए जानी जाती है। वो अक्सर ये कहते हैं कि हम अपनी रक्षा, अपने देश के लोगों की रक्षा करेंगे, हम उनको बहुत आगे लेकर के जाएंगे। तो भाई मेरा आपसे भी रिक्वेस्ट है कि देखिए जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं ना, वो भी आपके लोग हैं। जो हरियाणा में रहते हैं सिर्फ वो आपके नहीं है, पूरे इंडिया में रहने वाले लोग आपके हैं। तो हरियाणा गवर्नमेंट आपको भी इस मैटर को बहुत अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। आप पुलिस को प्रेशराइज कीजिए कि इस मैटर को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करें और इसे नॉर्मली क्लोज ना करें। देखिए सैमुअल के जो गार्जियंस है वो बार बार ये क्लेम कर रहे हैं क्योंकि सैमुअल के साथ मारपीट हुआ है और मारपीट होना और उसके बाद उसका मर जाना, तो भाई इसमें कुछ ना कुछ हम लोग को गलत सा थोड़ा सा नजर आ रहा है। और अगर इसमें कुछ गलत है तो जो दोषी है ना उनको तुरंत सजा मिलना ही चाहिए। और मैं अपने पहले के वीडियो में भी ये रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि देखिए उस हॉस्पिटल को तुरंत उस पर ताला लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसे सील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि भाई देखो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखिए आप सबको यूनाइट होना पड़ेगा और यूनाइट होकर के आप सबको आवाज उठाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बोला नेशनल मीडिया आपका आवाज नहीं सुनने वाला है क्योंकि कोई नेशनल मीडिया इस तरह की न्यूज वगैरह नहीं दिखाता है। तो आपको आवाज उठाना है, सोशल मीडिया पर आवाज उठाएं, सोशल मीडिया को भर दे और आप सबको यही कहना है कि जस्टिस फॉर सैमुअल एंड रोजी सांगमा। देखिए हमें जिस तरह से भी जस्टिस चाहिए और उस जस्टिस के लिए हमें लड़ते रहना पड़ेगा, अपनी आवाज उठाते रहनी पड़ेगी। नहीं तो ये जो इंसिडेंट है जो नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ हो रहा है, पूरे इंडिया के खिलाफ हो रहा है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो रहा है, ये कभी नहीं रुकने वाला है दोस्तों। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और जय नॉर्थ ईस्ट।